देखिए, मनीषा का मर्डर एक बहुत दुखदाई विषय है। मर्डर का कारण कोई भी रहा हो, मैं पहले दिन से बोल रही हूँ। कुछ लोगों ने कहा हत्या है, रेप है, नोच के खा लिया, इस तरह की बातें सामने आई। लेकिन बातों से बात नहीं बनती। जब हमने विषय की खंगाल की, पूरा प्रशासन उसमें लगा, गांव के पंच सरपंच उसमें लगे, और जो निकल कर आया वो एक पॉइज़न की बात निकल कर आई। अल्टीमेटली मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो हम जब डॉक्टरी सलाह लेते हैं हम उसी को मानते हैं। मेडिकल किया गया, उसमें जो निकल कर आया, असंतुष्टि दिखाई गई, दोबारा मेडिकल सरकार ने कराया, उसमें पूर्ण रूप से चीज़ें सामने आई। अब कहने को हम कुछ भी कहते रहें, वो चाहे मैं कहूँ, चाहे ये कहें, चाहे आप कहें, उससे बात नहीं बनेगी। जो पुख्ता चीज़ सामने आई है हमें उसको मानना ही होता है। और जिस चीज़ के लिए बार बार परिवार ने अनुरोध किया सरकार से, परिवार ने अपनी बात को रखा, सरकार ने उस चीज़ को बिल्कुल एक एक मिनट पर माना। उन्होंने कहा कि हम इस मेडिकल से संतुष्ट नहीं, आप पीजीआई से बेंच बिठाकर कमेटी गठित करके मेडिकल कराएं, वो किया गया। उसके बाद सरकार ने कहा, उन्होंने डिमांड रखी कि नहीं, हम तो सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा हम एम्स का मेडिकल कराना चाहते हैं। कल रात देर तक हम सबकी चर्चा हो रही थी, जहां भी जिस विषय को जैसे तरीके से भी लेना था, बात करनी थी। गंभीरता से इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, गंभीरता से। एक होता है बात करना, एक होता है विषय देख लो, एक होता है गंभीरता से। मेरे हरियाणा की बेटी गई है, मेरे हरियाणा की बेटी को किसी प्रकार का, उसके परिवार को कष्ट ना हो, इस प्रकार की गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मुझसे बात हुई, मैंने पूरी बात सुनी, समझी, आगे भी जो विषय मैंने लेना था वो बात हुई। लेकिन आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ जो है किसी रीज़न कोई बात अगर हम कहते हैं तो दैट इज़ नॉट एप्रिशिएटेबल। परिवार के साथ हैं हम सभी लोग, ये पूरी पंची सरपंची पार्टी सरकार, सभी लोग परिवार के दुख में शामिल है। परिवार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, महिला आयोग की अध्यक्षा होने के नाते मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरे हरियाणा की बेटी, आपके घर की बेटी की इस तरह से और खराबी ना करें, उसका दाह संस्कार इज्जत मान से होने दें। जो आपने डिमांड्स रखी उसको सरकार ने माना, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए और आप उनके परिवार की बेटियों से, बहनों से, उसकी माता जी से, बुआ जी से, चाची जी से, जो भी उनके परिवार की बेटियां हैं, उनसे मिलकर आइए, उनके दुख में शामिल हुइए, उनसे पूछिए, बातचीत करके आइए। देखिए, जब किसी के परिवार में कोई अनहोनी हो जाती है, किसी भी प्रकार से हो गई हो, जब चार बहनें बैठती हैं, दुख साझा होता है। इस तरह से किसी के झांसों में आकर इस तरह की बात करने को मैं उचित नहीं समझूंगी। जिन जिन के झांसे में वो आए, जिन जिन की बातों में वो आए, जो जो पॉइंट रखे, वो इस पूरी कमेटी ने माने हैं और पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। मैं आप चैनल्स के माध्यम से परिवार को संदेश भेजना चाहती हूँ कि मैं भिवानी आई हुई हूँ, इस समय मैं आपके इस गेस्ट हाउस में हूँ। मैं 5 बजे तक यहाँ बैठूँगी, वेट करूँगी। परिवार की 5, 7, 10, 15 जितनी बहनें मुझसे मिलने आना चाहें वो आएँ, मैं उनकी बात सुनूँगी, और भी अगर कोई इस तरह की बात होगी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु मेरा विनम्र निवेदन पुनः दोबारा से, इस बेटी का अंतिम संस्कार, कम से कम आखिरी विदाई हम उसे सम्मान के साथ दे दें, ये मैं निवेदन करने आई हूँ। मैं 5 बजे तक बैठी हूँ, मुझसे मिलने जो बहन आना चाहती है, उसके पिताजी आना चाहते हैं, चाचा आना चाहते हैं, दादा आना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपकी 5 बजे तक वेट करूँगी। जैसे ही बॉडी भी आती है, उसका अंतिम संस्कार यदि आप कहेंगे तो मैं उसमें भी शामिल होने को आई हुई हूँ, उसमें भी शामिल होंगी। परंतु बार बार इस तरह की कोई बात को तूल ना दे जिस विषय को नहीं होना चाहिए। हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे भिवानी की एक बेटी गई है। बेटियों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
मैं बार बार हर मंच पर, हर जगह पर निवेदन करती हूँ, घटना कैसी भी हो उस समय बेटियों के लिए एकत्र होना चाहिए हमें, बेटियों के नाम पर राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की जो जांच हुई है, आपने वो रिपोर्ट वगैरह, उनकी स्टेटस रिपोर्ट वगैरह देखी? जी जी, मैंने देखी। तो आपको नहीं लगता पुलिस ने देरी कर दी सुसाइड नोट लाने में? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। पहले तो पुलिस ने जो फोकस नहीं किया वो हमारा ग्रीवेंस था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया। उसके बाद मेरे लिए भी एक दो लोगों ने ये बात रखी कि महिला आयोग अब कहाँ है। मैं कहीं नहीं थी, मैं आप लोगों के बीच में थी, मैं अपने परिवार में गई हुई थी, लेकिन मैं बराबर नज़र रखे हुए थी कि क्या है, क्या आयोग का या किसी का भी कच्ची बात करना शोभा देता है। आप ही लोग कहते कि अरे आपने बयान ये दिया था, हुआ ये। तो मैं समझती हूँ और मैं अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने फ़र्ज़ को, अपनी बेटियों के लिए उनके हक अधिकार, उनके लिए न्याय को बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैंने वेट किया कि एक्चुअल क्या निकल कर आता है, पूरी रिपोर्ट में क्या निकलता है, पुलिस जो छानबीन कर रही है उसमें क्या निकलता है, मुझे ये देखना था। उसके बाद मैं परसों से आप लोगों के बीच हूँ, पूरे मीडिया के बीच हूँ मैं, और मैं आज आप सबके बीच में आई हूँ। जिन बहनों को, जिन भाइयों को मुझसे सवाल करने हैं उनके परिवार के, आप आइए ना, मोस्ट वेलकम। हम किस लिए बने हैं, हमें जो आपने बिठाया है वो किस लिए बिठाया है? इसीलिए तो कि हम आप लोगों की बात सुने। आई एम हेयर टिल 5, डू कम, आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू। सब महिलाओं की मैं वेट करूँगी 5 बजे तक। यदि 5 बजे तक हमारी वो बॉडी आ जाती है, मैं अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगी। आखिर मेरे प्रदेश की बेटी है वो, और बेटियां सबकी सांझी हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। बेटियों पर राजनीति नहीं, मैं बार बार कहती हूँ, बेटियों पर राजनीति नहीं। परिवार जैसा बोले, जो परिवार ने कहा वो किया, और कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। आप और हम जो है प्रोफेशनल लोग हैं, हम सरकार में हैं, आयोग में हैं, आप मीडिया के लोग हैं, परंतु आप समझें 6, 7, 8वां दिन होने को जा रहा है, इतना निरादर भी ना करें भगवान की बनाई हुई इस चीज़ का। कुछ सवाल है, जैसे उसका गुड़िया का मोबाइल अब तक नहीं मिला। देखिए, मैं मीडिया के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ परिवार के लोग आए, मुझसे सवाल करें, मीडिया मेरे साथ बैठे, कुछ भी छिपा हुआ नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ वी सिट ऑन द टेबल, इफ़ वी सिट ऑन द टेबल। कुर्सी पर, टेबल पर आमने सामने बैठ के हर चीज़ का हल होता है, और मैं तैयार हूँ। मैम, कमी क्या रहेगी कि ग्रामीण सरकार की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता, बहुत सिंपल परिवार है। जितना मैंने सबसे पूछा, मेरे साथ दोनों सरपंच बैठे हैं, पूर्व भी वर्तमान भी, गांव के लोग बैठे हैं, पार्टी के लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर सब चुनाव लड़े हुए लोग बैठे हैं। आप ये सोचिए, जितना मुझे इन सब ने लोकल बताया कि परिवार एक बहुत साधारण परिवार है, सिंपल फैमिली है, वो जो जिस बातों में आए हुए हैं वो सही नहीं है। आप अपनी बात करें, मुझे अगर कोई ग्रीवेंस रखनी है, मैं अपने मीडिया के भाइयों से, साथियों से, दोस्तों से पूछना चाहती हूँ, मुझे अगर कोई बात करनी है तो मैं करूँगी ना आपसे। मैं अपने ऊपर किसी और को होल्ड क्यों दे दूँ कुछ भी बोलने का? तो मीडिया के सामने, आयोग के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने वो आए। हमारा गांव, हमारा हरियाणा, हमारा भिवानी हमें जाने नहीं दे रहे। क्यों भाई? मेरे ये सभी लोग कह रहे जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्या हो गया? हमारा देश है, हमारा गांव है, हमारा भिवानी है, हमारा हरियाणा है, क्यों भाई? हम जाएंगे अपने गांव में, हम मिलेंगे परिवारों से, कोई हमें ऐसे रोक नहीं सकता। इधर उधर के 4 लोग आके हम पर इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।